साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों में क्या हासिल हुआ है, इस पर भी चर्चा होगी। हम चर्चा तब भी करेंगे, आज भी करेंगे। एक सरसरी निगाह डालते हैं 3 सालों में। जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है लव जिहाद, उसका जिक्र हुआ, फिर मेक इन इंडिया का जिक्र हुआ, जन धन का जिक्र हुआ, स्वच्छ भारत का जिक्र हुआ, घर वापसी का जिक्र हुआ, उस पर आंदोलन भी चला छोटा मोटा, गो हत्या उस पर चर्चा हुई, नोटबंदी, स्लॉटर हाउसेस पर बैन, एंटी रोमियो। यही अचीवमेंट्स, उपलब्धियां यही मुझे दिख रही हैं पिछले 3 साल की, जिनका चुनाव से पहले के भाषणों में कोई जिक्र नहीं था सिवाय मेक इन इंडिया वगैरह के। हाँ, और जब हम इन बातों में व्यस्त हैं तो आधार कार्ड को ज़रूरी बनाना, टैक्स के जो नियम हैं उन पर चुपचाप काम करना, मनी बिल के ज़रिए उनको चुपचाप से पास करवा लेना चोर दरवाजे से, और इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश, ये खामोशी से जारी है सब कुछ। 3 साल में हमने क्या हासिल किया, इसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे, अगले महीने की 24 तारीख को करेंगे। फिलहाल एक सर्वे छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, हम उसकी फाइंडिंग्स आपको बताते हैं। दिल्ली में है सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, बहुत ही रिस्पेक्टेड और पुराना इंस्टीट्यूट है ये। उसने सर्वे किया KAS के साथ मिलकर। 19 भारतीय राज्यों में सर्वे हुआ सन 2016, पिछले साल अप्रैल और मई में, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं सर्वे के। इस सर्वे के मुताबिक भारत की 65% जनसंख्या जो है उसकी उम्र 35 साल से कम है। तो ये सर्वे भी उन्हीं लोगों पर किया गया जिनकी उम्र 16 से 34 साल तक थी। और सर्वे में जो सवाल पूछे गए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प फाइंडिंग्स भी हैं इसमें। एक तो ये कहा गया है कि 80% से ज़्यादा नौजवान हमारे देश के एंक्शस हैं, चिंता में रहते हैं। 80% से ज़्यादा नौजवान। अब नौजवानों के चेहरे पर चिंता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, क्योंकि हालात हमारे ऐसे हैं। इनकी जो चिंता के विषय हैं वो हैं इनकी नौकरी, इनके माँ बाप की सेहत, इनकी अपनी सेहत, परिवार की समस्याएं और पारिवारिक परंपराएं जो होती हैं उसको लेकर भी ये चिंतित रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंताएं यही हैं, नौकरी, माँ बाप की सेहत, परिवार की समस्याएं वगैरह। 20% जो नौजवान हैं उनकी सबसे मनपसंद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 10% नौजवानों की मनपसंद पार्टी कांग्रेस है, 4% नौजवानों की मनपसंद पार्टी सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, 2% नौजवानों की मनपसंद पार्टियां लेफ्ट पार्टियां हैं और बाकी 16% है। 48% नौजवान किसी भी पार्टी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, जोड़कर नहीं देखते। अगर हम पिछले रिकॉर्ड में जाएं तो जो प्रॉमिस किया गया था, जो वादा किया गया था, वो था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से आएँ, यहाँ पर उत्पादन करें, यहाँ पर अपने अपने प्लांट लगाएं बड़े बड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर नौकरियाँ बने और लोग यहाँ पर बनाएं। जैसे चाइना में बनवाते हैं लोग माल, वैसे भारत में बनाएं। इसके लिए बजट बनाया गया था 3,96,135 करोड़ रुपए का, 3,96,135 करोड़ रुपए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहले आ रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो पूंजी आ रही थी, उसमें और भी कमी आ गई है। बढ़ोतरी तो बात की बात है, ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। जो नौकरियों को लेकर सोचा गया था वो ये था कि स्किल इंडिया से ही, इकलौते स्किल इंडिया से ही 40 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इसके लिए 17,000 करोड़ का बजट भी बनाया गया और इसका टारगेट अभी 2022 है, 2017 चल रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2015 ही में सिर्फ 1,35,000 नई नौकरियां बनी थी, जबकि इरादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां होंगी। इनसे जब पूछा गया, नौजवानों से जब पूछा गया कि ओवरऑल मेन आर बेटर लीडर्स, जो पुरुष होते हैं वो बेहतर नेता साबित होते हैं, 20% फौरन मान गए इस बात को, हाँ, कि जो पुरुष होते हैं वो बेहतर नेता होते हैं। 23% थोड़ी आनाकानी करके माने हैं, 17% थोड़ी आनाकानी करके नहीं माने, नहीं ऐसा नहीं, और 28% बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि जो पुरुष होते हैं वो बेहतर लीडर होते हैं। 13% का कोई रिस्पांस नहीं था। फिर अगला सवाल था, ऊंची शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा होती है, वो लड़कों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा ज़रूरी होती है बजाय लड़कियों के। तो इस पर 19% जो थे वो बिल्कुल सहमत थे कि हाँ ठीक बात है, 18% हाँ ठीक है, इस तरह से उनका रिस्पांस था, थोड़ा बहुत सहमत थे, 17% थोड़ा बहुत असहमत थे और 35% बिल्कुल असहमत थे कि उच्च शिक्षा जो है वो लड़कों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है।
11% ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अगला सवाल था, जो बीवियां होती हैं, पत्नी, उन्हें हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए, हस्बैंड की बात माननी चाहिए। 27% बिल्कुल सहमत थे, हाँ माननी चाहिए। 24% थोड़ा बहुत सहमत थे। 17% थोड़ा बहुत असहमत थे। 23% बिल्कुल असहमत थे। 9% ने रिस्पांस नहीं दिया। ये कुछ फाइंडिंग्स हैं इस सर्वे की, जो भारत के नौजवानों पर किया गया। सबसे बड़ी चिंता नौकरियों की है, जहाँ पर पिछले 3 साल से, जहाँ 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ है। और ये बहुत बड़ी फौज है ये नौजवानों की, और इसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो 25 साल से कम की उम्र के हैं। यानी आने वाले सालों में जिस भारत का निर्माण होगा, जैसा भी होगा, वो यही लोग करेंगे। हमें इस जनरेशन के लिए, इस पीढ़ी के लिए कैसा भारत छोड़ना चाहिए, इस पर आप भी सोचें, मैं भी सोचता